हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों चलिए चलते हैं राज कॉमिक्स में इंस्पेक्टर स्टील की कॉमिक्स जिसका नाम है ऑक्टोपस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस कॉमिक्स को। मेरे 8वें कमांडर अष्टांगो और उसके साथियों को गिरफ्तार करके तूने ऑक्टोपस को बहुत गहरी चोट पहुंचाई है इंस्पेक्टर स्टील। आज से मेरे 8 मकसदों में से पहला मकसद होगा तेरा विनाश। तेरे शरीर को 8 टुकड़ों में बांट कर ही अब चैन से बैठेगा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस संजय गुप्ता की पेशकश। चित्र नरेश कुमार, सहयोग सुरेश टीकवाल, लेखक हनीफ अजहर, कैलीग्राफी तुलाराम आजाद, संपादक मनीष गुप्ता। जुर्म जिसका पेड़ गंदी बस्तियों और छोटे लोगों में ही फलता फूलता है, लेकिन उसे खाद पानी देने वाले होते हैं पॉश इलाकों में रहने वाले बड़े लोग। लेकिन ऐसी घटना पॉश इलाकों में कम ही देखने को मिलती है। पुलिस पुलिस बचाओ बचाओ, ओह धाड़! किसी से टकराकर रुक गए बदहवास महिला के कदम। और जो महिला की नजर पड़ी टकराने वाले शरीर पर तो उसकी घिघी बन गई। कंठ से उबलती चीख हकलाहट में बदल गई। "प- प- पुलिस!" पसीने से नहा उठी वह महिला, जबकि खरखराता मगर प्यार भरा स्वर निकला उसके कंठ से। हाँ, मैं पुलिस ही हूँ, बताइए क्या हुआ। महिला एक ही सांस में सब कुछ बताती चली गई। सब कुछ सुनने के बाद, कहाँ, किधर? उधर 5 स्टार डिस्को थेक में। अब वहां कहाँ ठहरता वह कानून का रखवाला? अरे, कहाँ चला गया? वह तो पहुंच चुका था 5 स्टार डिस्को थेक। सॉरी इंस्पेक्टर, इस डिस्को थेक में ऐसा कुछ नहीं हो रहा जिसे गैर कानूनी कहा जाए। यहाँ सिर्फ डांस चल रहा है। जिन चीखों की तुम बात कर रहे हो वो मौज मस्ती करते नौजवानों की चीख है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ। इतना सुनते ही भड़क उठा वह व्यक्ति। ए इंस्पेक्टर, क्या समझ रहा है तू अपने आप को? मुझे कोई ऐसा ऐरा गैरा मत समझना। तुम्हारे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को हिलाने की ताकत रखता हूँ मैं। और हाँ, कानून मैं भी समझता हूँ। अगर रेस्टोरेंट में घुसना है तो पहले जाकर सर्च वारंट लेकर आ। अब फूट यहाँ से और कहीं और जाकर अपनी इंस्पेक्टर गिरी दिखाना। ए, ये क्या कर रहा है तू? अब प्लीज रास्ते से हटिए। ओफ! ओह! कुछ एक पल बाद इंस्पेक्टर स्टील एक पर्चा उसकी आंखों के सामने लहरा रहा था। ये क्या है? सर्च वारंट जिसे मेरे कंप्यूटर ने कमिश्नर से आदेश लेकर तैयार किया है, डिस्को थेक के अंदर। धम! चीख और जोरों से चीख मेरी छमक छल्लो, लेकिन तेरी चीख दीवारों को चीर कर बाहर नहीं जा सकती। तेरी मदद को कोई नहीं आने वाला, इसलिए हमारी बात मान ले और अपनी राजी से हमारी बाहों में। तभी छनाक! एक तेज आवाज के साथ शहीद हो गई वह शीशे की दीवार, और अंदर पहुंचा वह लौह सिपाही। लड़की को छोड़ दो, तुम सब गिरफ्तार किए जाते हो। हैं? ये हमारे रास्ते का कांटा बनने आया है, खत्म कर दो इसे। तीनों ने अपनी अपनी रिवॉल्वरें निकालकर फायर झोंक दिया, लेकिन फौलाद को भेद पाए ऐसी गोलियां कहाँ बनी हैं अभी। अब गोली चलने से पहले चले हुए फौलादी हाथ। थाड़! आई! धड़ाक! ढिशुम! आह! लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। कुछ पलों के बाद ही स्पेशल पुलिस इंस्पेक्टर 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 स्टील ऑनलाइन। सर, मैं इस समय अशोका रोड पर स्थित 5 स्टार डिस्कोथेक से बोल रहा हूँ, फोर्स भेजिए जल्द ही। वाह इंस्पेक्टर स्टील भ्रष्ट होते जा रहे पुलिस डिपार्टमेंट को बचाने आया है। पता नहीं ये और पुलिस वालों की तरह रिश्वत लेता भी है या नहीं। पास ही खड़े एक पुलिस वाले ने उस आदमी की गर्दन पकड़ ली। क्यों बे, के बकरिया है? क, क, कुछ कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं। छोड़ दीजिए, हाथ जोड़ रहा हूँ। साले, अब तो छोड़ रहा हूँ, फिर कभी पुलिस वालों को बदनाम करने की कोशिश की तो उठाकर बंद कर दूंगा। निकाल फटाफट 50 रुपए, जल्दी कर। एक पुलिस वाला यह था और एक यह था। ऑटोग्राफ प्लीज, मुझे भी। देख ये ऑटोग्राफ कैसे देता है। ऑटोग्राफ देने के लिए किसी से पेन लेने की बजाय इंस्पेक्टर ने अपने अंगूठे का ऊपरी खोल बाहर खींच लिया। और आए, ये ऑटोग्राफ दे रहा है या फिंगरप्रिंट? वाह, ऑटोग्राफ है ये तो। मार्वलस, एक्सीलेंट।
पुलिस हेडक्वार्टर। आजकल न सिर्फ शहर में जुर्म का ग्राफ आश्चर्यजनक ढंग से नीचे आया है, बल्कि पब्लिक की नज़र में गिरी पुलिस की छवि में भी धीरे धीरे सुधार होता जा रहा है, और इसके हकदार तुम हो। यह करिश्मा सिर्फ तुम्हारी वजह से संभव हो पाया, इंस्पेक्टर स्टील। थैंक यू सर। अब मैं तुम्हें एक ऐसा केस सौंपना चाहता हूँ जिसने काफ़ी दिनों से पुलिस डिपार्टमेंट की नाक में दम कर रखा है। कई दिनों से राजनगर बंदरगाह के डॉक यार्ड से कीमती सामानों से भरे बड़े बड़े कंटेनर रहस्यमय ढंग से गायब हो रहे हैं। हमारे कई ऑफिसर्स काफ़ी कोशिशों के बाद भी इस रहस्य के बारे में जानने के चक्कर में अपनी जान भी गंवा बैठे हैं। तुम्हें इस रहस्य से सारे पर्दे हटाकर अपराधी को गिरफ्तार करना है। इस केस में सब इंस्पेक्टर सलमा तुम्हारी असिस्टेंट होगी। ओके? इंस्पेक्टर स्टील सब इंस्पेक्टर सलमा के साथ उस केस को इन्वेस्टिगेशन के लिए डॉकयार्ड की तरफ रवाना हो गया। इसकी कार्यशैली, इसका इसका अपनी रिवॉल्वर से गोली चलाने के बाद उसके चैम्बर को खोलकर उसमें फूंक मारने की आदत ठीक उसी तरह है जैसे कभी इंस्पेक्टर अमर की हुआ करती थी। लेकिन ये इंस्पेक्टर अमर हो कैसे सकता है? उसकी गोलियों से छलनी लाश को मैंने अपनी आंखों से देखा। तो क्या इंस्पेक्टर स्टील की कार्यशैली और आदत का इंस्पेक्टर अमर से मिलना एक महज एक इत्तेफाक है? सोचते सोचते कुछ भी हो, इस इत्तेफाक में कहीं ना कोई राज जरूर छिपा है, ये मैं जान कर ही रहूंगी। सोचते सोचते उसने मुंह में रखी बबलगम को फुलाना शुरू कर दिया। एक पल ही बाद बबलगम के गुब्बारे फूटने की आवाज ने इंस्पेक्टर स्टील को चौंका दिया। फटा! ओह! अजीब से भाव आए उसके चेहरे पर, लेकिन सिर्फ एक क्षण के लिए, क्योंकि अगले क्षण ही सॉरी मैडम, कैरी ऑन। अचानक गुब्बारे के फूटने की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया था। वैसे यह एक बुरी आदत है, इसके वातावरण में मौजूद कीटाणु पेट में चले जाते हैं। ओह, इसने तो सिर्फ मुझे उपदेश दिया। अगर सचमुच इंस्पेक्टर अमर होता तो उसने मेरी इस हरकत पर अच्छी डांट पिलाई होती। फिर कुछ ना बोली सलमा। राजनगर बंदरगाह का पोताश्रय। आप इस डॉकयार्ड के इंचार्ज हैं, क्या आप कंटेनर चोरी के बारे में कुछ बता सकते हैं? आपने कभी किसी को कंटेनर चुराते देखा हो, या आपको किसी पर शक है? यह सारा मामला इतना रहस्यमयी है कि इस विषय में कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यह काम बंदरगाह के इलाके में सक्रिय विषधर गिरोह का है। विषधर गिरोह? पोताश्रय यानी कि डॉकयार्ड। विषधर गिरोह जुर्म करने वालों की एक बहुत बड़ी संस्था है। इसके सदस्य कौन हैं, कैसे हैं, कब आते हैं और कब जुर्म करके कहाँ निकल जाते हैं, कोई नहीं जानता। कमाल है, इस शहर में कोई रहस्यमयी संस्था सक्रिय है और प्रशासन को इसका पता नहीं। विस्तर गिरोह का रहस्य अब ज्यादा दिन रहस्य नहीं रह पाएगा, सब इंस्पेक्टर। आइए, इसलिए ना देख सके वो इंचार्ज के साथ घटती उस दुर्घटना को, जिसने जीते जागते इंचार्ज को चीखने का कोई भी अवसर दिए बगैर दोनों तेजी से डॉकयार्ड इंचार्ज के ऑफिस से बाहर निकल गए। लाश में बदल दिया। धार! सांप की किसी विशाल बाम्बी के आकार की बनी इस इमारत में गूंज रही उस आवाज में मानो सैकड़ों सर्पों की फुंकार का आभास हो रहा था। माम्बा ने जो सुना उससे साफ लगता है कि डॉकयार्ड के इंचार्ज ने जानबूझकर हमारे गिरोह को कंटेनर चोर बताया है, जबकि हमारा उससे कोई वास्ता नहीं। हमारी जुर्म की दुनिया अलग है, हम नशीले पदार्थों और जहर सप्लाई का काम करते हैं। चोरी डकैती से हमारा कोई संबंध नहीं। लेकिन अब इस काम को माम्बा अपने सपोलों के साथ अंजाम देगा। ओके किंग कोबरा। अंधेरे में डूबा डॉकयार्ड। डॉकयार्ड के अंदर आने वाले एकमात्र रास्ते पर मौजूद थे मुस्तैद गार्ड। उनके होते कोई भी डॉकयार्ड में प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन कोई डॉकयार्ड में प्रवेश करने का यह रास्ता अपनाए तो गार्ड बेचारे क्या करें? घर घर गड्ढों से बाहर निकलते ही, वह कंटेनर काफी बड़ा है, इसे ही सबसे पहले खोलते हैं, काफी माल होगा इसमें। हिस हिस। एक क्षण बाद ही कई शक्तिशाली एस्टिलीन सिलेंडरों से निकली लपटें कंटेनर को मोम की तरफ पिघला रही थीं। सर सर। कुछ देर बाद ही, बस सपोलो, अब कंटेनर में घुसकर सारा माल निकाल लो। कंटेनर में रेंग गए कई सपोले। दूसरे ही क्षण लहराते हुए बाहर आकर गिरे। कौन कौन है अंदर? मैं, इंस्पेक्टर स्टील। मैं तुम सबको गिरफ्तार करने आया हूं।
आई। तभी एक कंटेनर खुला। आ ढिशुम। मुझे सब इंस्पेक्टर सलमा कहते हैं। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए माम्बा व सपोलो ने तुरंत ही एस्टिलीन सिलेंडर संभाल लिए। स्टील से बना तेरा शरीर अभी मोम की तरह पिघलेगा, साथ ही पिघलेगा इसका नाजुक बदन। दोस्तों, हमारा ऑक्टोपस का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है और अब मिलते हैं ऑक्टोपस के पार्ट 2 में, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। आप उसे वहाँ पर खोलकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।